हमारा रिजल्ट हो गया है, अब ज्वाइनिंग मिलने वाला है और उनको है सो जो संशोधित रिजल्ट हुआ और रिजल्ट होने के बाद है सो पता चलता है कि उनको है सो रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। 26,001 पोस्ट पर विज्ञापन आप निकलवाए थे, कहीं ना कहीं विद्यालय में शिक्षक का पद खाली है, तभी तो आप विज्ञापन निकाले थे। और अभ्यर्थी परीक्षा लिखे, पास भी हुए और पास होने के बाद उनको है सो कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइज करने के बाद हमको 9,448 अभ्यर्थी ही सफल मिले। 9,448 मात्र 9,448, जबकि मैं अब सहायक आचार्य हैं, पारा नन पारा सभी अभ्यर्थी को मैं आह्वान करता हूं। 16,553 अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, अपने घर से अपने पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर के भारी से भारी संख्या में ऐसो मुख्यमंत्री आवास 15 अक्टूबर को पहुंचिए। रहेगा 11 बजे, 11 से 12 के बीच में है सो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। आप सहायक आचार्य को लेकर झारखंड में अभी जान रहे हैं कि एक तरह से भूचाल मच गया है। भूचाल हम इसीलिए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि 26,001 पोस्ट का जो बहाली था वो कहीं ना कहीं 9-10 हजार पे लटक गया है और बाकी बात जितना सीट है खाली पड़ गया है। पास वाले फेल हो रहे हैं, संशोधित रिजल्ट जारी किया जा रहा है। अब पता चल रहा है उन लोग को जो है जिला भेज दिया गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उन लोग को एक तरह से निकाल दिया जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है इसका कारण नहीं बताया जा रहा, जिससे तमाम अभ्यर्थी जो है परेशान हो रहे हैं। लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, जैसे कार्यालय जा रहे हैं, पूरा हम आप लोग को वीडियो दिखा रहे हैं। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, ये भी पीड़ित हैं, सहायक आचार्य के ही स्टूडेंट हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये तो है छात्र के लिए लड़ते भी रहते हैं और तमाम छात्र अभी देख रहे होंगे आप, हम बराबर आप लोग को दिखला रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास भी जा रहे हैं और वहाँ मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए अभी तक, पर जा रहे हैं। वहाँ भी आवेदन दिए, बहुत बार दिए वो लोग भी, उसका भी वीडियो मेरे आपको चैनल में मिल जाएगा, पिछला वीडियो में। इनसे बातचीत करेंगे अब क्या नया छात्र करेंगे वो समझने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि जितने भी पारा टीचर हो ये हो और लोग ये तक बोल जा रहे हैं कि नहीं अब हम लोग से रहा नहीं जा रहा है, हम लोग को सब जान गया था घर द्वार में कि अब हम लोग जो है पास हो चुके हैं और अब पता चल रहा है कि हम लोग फेल हो गए, जिसके कारण अब हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब क्या बोले, वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं क्या कहेगा। पूरा अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं झारखंड के, सहायक आचार्य हो और भी विभिन्न परीक्षाएं हैं, पर सहायक आचार्य को मिलने के क्या कहिएगा। देखिए, अभ्यर्थी का नाराजगी का कारण जायज है। जो अभ्यर्थी को रिजल्ट जारी हो गया और वो अभ्यर्थी पूरे अपना समाज में, गांव में, घर में सब जगह बोल चुके थे कि हमारा रिजल्ट हो गया है, अब ज्वाइनिंग मिलने वाला है, और उनको है सो जो संशोधित रिजल्ट हुआ और रिजल्ट होने के बाद है सो पता चलता है कि उनको है सो रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। तो गुस्सा भी है और ये सरकार से नाराजगी भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा रिजल्ट जारी करके और है सो फोल्डर वापस मंगाए और मंगा करके है सो हमको रिजल्ट से बाहर कर दिए। तो ये सरकार का जो रवैया चल रहा है ना, वो कहीं न कहीं छात्र विरोधी, शिक्षक विरोधी और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ये सरकार सुधारना नहीं चाह रही है, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा विरोधी। ये सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद किए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में बोला करते थे, उनका वीडियो भी मेरे पास है कि हम है सो हमारी सरकार जब बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और वो भी हर साल देंगे। कहाँ चला गया उनका ये घोषणा, हम तो पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। पर ये जब बात पूछा जाता है तो बोलते हैं कि नियुक्तियां तो मिल रही है। सहायक आचार्य का ही बात करें, मान लीजिए अभी 9,000 हुआ, उसका भी रिजल्ट आया, नियुक्ति भी मिल गया उसका भी। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो 26,001 पोस्ट पर विज्ञापन आप निकलवाए थे, कहीं ना कहीं विद्यालय में शिक्षक का पद खाली है, तभी तो आप विज्ञापन निकाले थे। और अभ्यर्थी परीक्षा लिखे, पास भी हुए और पास होने के बाद उनको कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइज करने के बाद हमको 9,448 अभ्यर्थी ही सफल मिले। 9,448 मात्र 9,448, जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी 30,000 के आसपास जेटेट के अभ्यर्थी जो है सो सफल है और सीट मात्र कितना 26,001 है। अगर सब अभ्यर्थी को ले लिया जाए जितने रॉ मार्क्स में सफल हैं तो हमारा 26,001 सीट पूरा भी हो जाएगा और झारखंड को शिक्षक भी मिल जाएंगे और झारखंड के स्कूल में जो 1-2
शिक्षक के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है, जो कि नाम मात्र के खाली स्कूल के ताला और चाबी खोलने के लिए एगो गुरुजी जाते हैं और खिचड़ी बनवाते हैं और बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और चले जाते हैं। जेटेट का बात की, जेटेट में सुनने में आ रहा कंडीशन लगा दिया है कि 60% जो है पास मार्क्स चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले 45 था, ऐसा भी कुछ है क्योंकि अभ्यर्थी लोग ये बात बोल रहे हैं। देखिए, जेटेट परीक्षा जो हुआ था वो एक पात्रता परीक्षा था, और वो जो नियम, जो जेटेट का जो नियम बनाया गया था कि कितना मार्क लाने के बाद कौन अभ्यर्थी, किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितना मार्क लाना है, वो तो सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा ही नियम बनाया गया था, और एनसीटीई के गाइडलाइन से ही नियम बना हुआ है जेटेट का। तो उसके अनुसार अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, इसके बाद में सरकार या जो भी संस्था जेक परीक्षा ली थी वो सर्टिफिकेट प्रदान की है। सर्टिफिकेट तो अपना घर में अभ्यर्थी नहीं छाप लिए हैं। मामूली में बदलाव हो गया, 60% हो गया है। अरे इनका मनमानी चल रहा है ना, हिटलरशाही चल रहा है। अच्छा होता है, मतलब बीच में बदलाव कर सकती है सरकार या जैसे। जब देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कमेंट है कि जब गेम शुरू हो जाता है तो नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई की थी, उसमें कहा गया था कि 14 अगस्त तक 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कर देना। 14 अगस्त, यही 14 अगस्त 2025 तक पार हो गया, पार हो गया। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है, तो इन पर हम अभी तो अवमानना का केस मेरे द्वारा अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन हम पहले अपने अबुआ राजा से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 अक्टूबर को, इसी 15 अक्टूबर को हम पूरे झारखंड के जितने सहायक आचार्य हैं, पारा नन पारा, सभी अभ्यर्थी को मैं आह्वान करता हूं कि आप कितना 16,553 अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, 26,001 में 9,448 अभ्यर्थी को है सो रिजल्ट जारी हुआ है, 16,553 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। हम सभी अभ्यर्थी को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने घर से अपने पत्नी को, अपने बच्चे को लेकर के भारी से भारी संख्या में ऐसो मुख्यमंत्री आवास 15 अक्टूबर को पहुंचिए। वहां पर हम लोग, बजे समय रहेगा 11 बजे, 11 से 12 के बीच में है सो सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास कांके रोड स्थित जो सीएम हाउस है वहां पर हम लोग पहुंचेंगे, और हम लोगों को किसी तरह के ऐसो हिंसात्मक कदम नहीं उठाना है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने अबुआ राजा से, अपने झारखंड की सरकार से हम लोग दुख दर्द को और अपनी समस्या को बताने के लिए पहुंचेंगे, और अपने पूरे फैमिली के साथ पहुंचेंगे। हम भी अपने बीबी को, अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे। अच्छा, पर क्या कहिएगा कि अभी जो आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का, वहाँ अभ्यर्थी पूरे जा रहे हैं, वहाँ आवेदन दे रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं क्या मिल खास रहे हैं? रहेगा? 15 को क्या खास रहेगा? 15 को खास ये रहेगा कि अभी अभ्यर्थी टुकड़ों टुकड़ों में जा रहे हैं। कोई भाषा का है सो एक 100 लोग का ग्रुप चल जा रहा है, तो 50 लोग का ग्रुप चल जा रहा है, तो कभी एसएसटी का 50 लोग का ग्रुप जा रहा है। तो हम जो जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं उन सबों को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, मेजॉरिटी में ताकत होता है, संगठन में ताकत होता है। आप लोग टुकड़ों टुकड़ों में जा रहे हैं, 150 की संख्या में जाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग हजारों हजार की संख्या में जब पहुंचेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री को ऐसो मजबूर होना पड़ेगा मिलने के लिए। और मेरा जो अगला प्लान है ना, वो प्लान है कि हम पूरे फैमिली के साथ पहुंचेंगे। कैसे नहीं मुख्यमंत्री जी मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग पूरे फैमिली और बच्चे के साथ हम उनके आवास पर ही बैठ जाएंगे, और हम उनको याद दिलाएंगे कि हमारे अबुआ सरकार, हमारे हेमंत दादा जब जेल गए थे चुनाव के जस्ट पहले, तो हमारे कल्पना मैडम ऐसो अपने बच्चा को लेकर के ऐसो चुनाव में प्रचार में जाती थी, कोर्ट कचहरी जाती थी, वो अपना दिखाती थी कि आज हमारे देखिए बच्चा को दिखा करके हंसो, वो सहानुभूति बटोरना चाहती थी, या अपना जो भी दुख पीड़ा है सो कहना चाहती थी। बात है कि सेकेंड लिस्ट अभी आने का बात चल रहा है, तो मान लीजिए आप लोग परेशान इतना क्यों हो रहे हैं? वहाँ तो जेएसएससी कार्यालय बहुत कुछ आ रहा है, बोल रहा है सेकेंड लिस्ट आएगा जल्द। ये जेएसएससी सचिव जो है ना, हमको लगता है कि हड़िया या दारू पी करके हंसो
जाकर के ऑफिस में बैठते हैं। किसी अभ्यर्थी को बोलते हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा, और किसी अभ्यर्थी को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर लाइन क्यों लगाए हैं, क्यों आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हैं। आपको पता नहीं है कि मैं हाई कोर्ट में एफिडेविट दे चुका हूँ कि एफिडेविट दे चुका हूँ कि इतने ही अभ्यर्थी हमारे सफल हुए हैं जितना को मैं रिजल्ट दिया हूँ, बाकी सब है सो असफल है। आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या? पेपर में तो हमने बता दिया है, हम कोर्ट में एफिडेविट देकर दे दिया है कि जितना अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के बाद सफल थे उतना को मैं रिजल्ट जारी कर दिया हूं। आप लोग बेमतलब को भीड़ क्यों यहाँ लगाते हैं? तो किसी अभ्यर्थी को ऐसा बोलते हैं, किसी अभ्यर्थी को बोलते हैं कि सेकेंड लिस्ट का इंतजार कीजिए, कहाँ बहाली का प्रक्रिया का पूरा हो गया कि आप लोग यहाँ आए हैं। और कभी किसी अभ्यर्थी को बोलते हैं कि आप लोग भीड़ क्यों लगाते हैं। एक अभ्यर्थी पलामू की थी, महिला थी, वो जब बात करने के लिए सचिव के पास पहुंची तो क्या बोलते हैं कि आप लोग लाइन में आपको लगने के लिए हम कौन यहाँ बुलाया है, क्यों लाइन में लगे हैं हमको। तो बातचीत के क्रम में वो क्या बोलते हैं कि हम अब हर जिला में इंडिगो बुक करके और ऊपर से आएंगे, एरोप्लेन से आएंगे और हर जिला में नियुक्ति पत्र है सो गिराएंगे, बटोर लीजिएगा। बताइए, एक सचिव का इस तरह का बयान होना चाहिए? एक शिक्षक के साथ इस तरह का एक मजाकिया भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हम आपके चैनल से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को नोटिस करते हैं कि क्या आपको भी अभी नौकरी कर रहे हैं ना, आपको भी नियुक्ति मिला होगा क्या? एरोप्लेन से ऊपर से गिराया गया था क्या? आप एक शिक्षक को, एक सम्मानित जो पद है समाज में, शिक्षक को पूजा किया जाता है, आज जो पूजा भूल गए क्या? झारखंड के सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग शिक्षक को सम्मान करना भूल गई है। शिक्षक की महिमा को, शिक्षक का पद को वो क्या मजाक के तौर पर देख रही है? अच्छा नहीं, शिक्षक आप सीएम हाउस जा रहे हैं, एक महिला, आप ही लोग के चैनल है सो कवर भी किए थे, मैं वीडियो देखा हूँ कि एक महिला रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हम सीएम साहब से मिलने आए हैं, हमको मिल करके बता दे में कि हम अयोग्य हैं तो कैसे अयोग्य हैं। हम वो सब कागज पत्र ले करके गई थी। उनकी बेटी कहती है, वो महिला की बेटी कहती है कि मम्मी आपको तो नौकरी मिलने वाला था, आप तो बोलती थी कि हम बीएड किए हैं, परीक्षा पास किए हैं, तो नौकरी कहाँ मिल रहा है? तो अपने बेटी से, अपने पति से, अपने सास से, ससुर से, सबसे बेइज्जत होना पड़ रहा है। अपने गांव से, घर से, हित से, नात से, सब जगह बेइज्जती होना पड़ रहा है। क्या इसी दिन देखने के लिए हम लोग इतना डिग्री हासिल किए थे? अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलिएगा, वो बोल देंगे कि हाँ भाई जैसे बोल ही रही अब आएगा सेकेंड लिस्ट, क्या कीजिएगा फिर? आएगा नहीं, हम एक डेट मांगेंगे कि किस डेट को आएगा और उस डेट का हम इंतजार करेंगे। और ज्यादा लंबा डेट, ये कोर्ट कचहरी में जैसे 4 सप्ताह तो 8 सप्ताह तो 2 महीना, इस तरह का डेट हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लेने नहीं जाएंगे। हम सप्ताह दिन और 10 दिन का, और वो भी हम तो मांग करेंगे कि छठ पूजा के पहले हम लोगों को जितने 26,001 पद है वो सभी पद पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करावे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद है सो 9,448 अभ्यर्थी मिले हैं, ठीक ना। लेकिन अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं। आपका परीक्षा लेने का तरीका गलत था। आप जो शिक्षा विभाग का जो नियमावली था उसको आप पालन नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा विभाग के नियमावली से लीजिए, उसमें शिक्षा विभाग के नियमावली जो था, नियमावली में तो नॉर्मलाइजेशन शब्द का जिक्र नहीं था, लेकिन आपने परीक्षा का सुविधा अनुसार कराने के लिए कई शिफ्ट में कराएं, उसके लिए नहीं आप है सो भाई नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाएं। लेकिन नहीं, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर आपका सीट फुल हो जाता तो हम लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन नॉर्मलाइज करने के बाद सीट फुल नहीं हुआ, सीट खाली है, अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं। और तो आप है सो सफल अभ्यर्थी से पूरे 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कीजिए, यही हमारा मांग रहेगा। और हाईकोर्ट के विषय में क्या बोलिएगा? हाईकोर्ट लोग बहुत कोई जा रहे हैं, कहीं वहाँ भी बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, हाँ। जैसे कार्यालय या वहाँ पे तो लोग बोलते हैं हम लोग हाईकोर्ट चल गए, पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हाईकोर्ट क्यों जाएंगे, जब यहाँ से समस्या का समाधान हो जाएगा तो वहाँ से तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय चल रहा है वहाँ बहुत लोग केस कर चुके हैं, उसके विषय में छात्रों को कुछ मैसेज दीजिएगा अंत में। देखिए, हाईकोर्ट जो है ना, अंतिम रास्ता तो न्यायालय का शरण है ही, न्यायालय में जाना ही चाहिए न्याय मांगने। लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अबुआ राजा, अबुआ सरकार अगर चाहे तो इस समस्या को 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। बोलना है उनको, खाली उनको बोलना है, आदेश देना है। हम लोग किस लिए सरकार चुनते हैं? पूरा पावर देकर के उनको क्यों बैठाए हैं?
अभी मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। कहते हैं कि जो एसएससी है सो स्वतंत्र है, वो जो चाहेगा वो करेगा। अरे भैया, वो अगर हिटलर शाही करना चाहेगा तो आप हमारे राजा हैं, आप देखते रहिएगा, हिटलर शाही चलवाइएगा। आपको हम राजा क्यों चुने हैं, आपको हम सरकार क्यों चुने हैं? आप अपना शक्ति को पहचानिए। माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल कुमार क्रांति हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता है कि आप अपना शक्ति को पहचानिए। जैसे हनुमान जी को शक्ति भी का याद दिलाया गया था समुद्र पार करने समय कि आप उड़ भी सकते हैं और समुद्र पार भी कर सकते हैं। मैं भी आपको एक शिक्षक होने के नाते, सहायक आचार्य होने के नाते, अगर आपको मैं इस बात का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको एक छोटा हूँ, आपसे उम्र में छोटा हूँ, है, लेकिन शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हूँ, एक शिक्षक से ज्ञान लेना चाहिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। उम्र से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप में वो पावर है। आप चाहें तो 1 मिनट में घोषणा करेंगे और आदेश देंगे कि जितने रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। जेएसएससी को आप सो जारी कीजिए, लेटर शिक्षा सचिव को जारी कीजिए। कैसे नहीं होगा बहाली? क्यों अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी जाएंगे? गरीब तबके के अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई करके शिक्षक बनने की योग्यता हासिल किए हैं, अधिकतर गरीब हैं, मध्यम वर्गीय हैं। अरे बड़े पैसे वाले लोग कौन आता है शिक्षक में? नहीं आता है। उन लोग बड़ा बड़ा बिजनेस और बड़ा बड़ा धंधा करता है। मध्यम वर्ग के लोग हैं सो मेहनत करके और हैं सो यहाँ तक पहुँचे हैं और सब योग्य शिक्षक हैं। योग्य कैसे हैं? कैसे आप अयोग्य साबित कर रहे हैं? पेपर में है सो छपवा करके बेइज्जत करवा रहे हैं कि अभ्यर्थी सफल नहीं मिले, इतना पद खाली रह गया। बहुत गलत हो रहा है। हम आपको सफलता का प्रमाण आपको हम दिखाएंगे, आप देख लीजिए। मैट्रिक से लेकर के बीए तक बहुत से अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएशन तक एमए पास हैं, बीएड किए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, आपके द्वारा लिया गया सहायक आचार्य की परीक्षा को पास किए हैं। तो आप कैसे हमको है सो असफल घोषित कर रहे हैं? हमारी पत्नी पूछती है कि आप तो बोलते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, आप ये सब परीक्षा पास किए हैं, तो आपका नौकरी क्यों नहीं हुआ? हम अपने आज इतना बेइज्जती होना पड़ रहा है कि गांव घर के लोग तो कहिए रहे हैं, हमको अपने पत्नी के सामने हंसो बेइज्जत होना पड़ रहा है। हमारी पत्नी पूछती है कि हम तो आपको एक टीचर समझ करके आपसे शादी किए थे, हैं? आप में योग्यता है शिक्षक का और आप अभी भी बोल रहे हैं कि हम पास किए हैं, लेकिन आपको टीचर क्यों नहीं बनाया गया? तो एक पति को एक पत्नी से बेइज्जत होना पड़ रहा है और एक पत्नी को एक पति से, जो हमारे महिला अभ्यर्थी हैं उनको अपने पति का ऐसो समझिए कि सुनना पड़ रहा है, अपने सास ससुर का सुनना पड़ रहा है कि अरे ये बहू को तो हम लोग बीएड कराए, चूल्हा चौकी है सो बूढ़ी माँ करती थी चूल्हा चौकी। बहुत से हमारे जो महिला अभ्यर्थी हैं उस ससुराल से भी जा करके बहुत लोग बीएड किए हैं, ताकि उनमें योग्यता था, क्षमता था, उनमें जुनून था कि हम शिक्षक बनेंगे, तो उनको ससुराल में भी सपोर्ट मिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ी सास ऐसो खाना पीना बनाती थी और ऐसो बहू को बीएड करने के लिए कॉलेज भेजती थी कि एक दिन हमारी बहू शिक्षक बन करके आएगी तो हमारा घर सुधर जाएगा, हमारा परिवार सुधर जाएगा और उसके साथ साथ हमारा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहू है सो एक कीर्तिमान हासिल करेगी, यहाँ के बच्चों को शिक्षित करेगी। गर्व से हम बोलेंगे कि हमारी बहू शिक्षिका है। लेकिन आज उस शिक्षिका को अपमान किया जा रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है। हम ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग सहायक आचार्य के अभ्यर्थी अपने पूरे फैमिली के साथ है सो हम आपके सीएम हाउस में 15 अक्टूबर को आपसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं और अपनी समस्या को रखने आ रहे हैं और आपसे ये उम्मीद बांध करके आ रहे हैं कि आप 15 अक्टूबर को आप घोषणा करेंगे कि हमारे जितने रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं वो सबको है सो हम नियुक्ति पत्र 1 सप्ताह के अंदर में, यानी दीपावली छठ के आसपास में है सो हम नियुक्ति पत्र बांट देंगे ताकि उनके घर में है सो पर्व त्यौहार है सो अच्छे से मने। देखिए, मैं
सूर्य भगवान का मैं उपासक हूँ। मैं सूर्य भगवान को प्रकृति पूजा में करता हूँ। मैं आज सूर्य भगवान को नहा धोवा करके और मैं पूजा किया हूँ और मैं कामना किया हूँ और मैं अपने मुख्यमंत्री के लिए सद्बुद्धि की मैं मांग किया हूँ कि हे प्रभु, आप तो पूरे संसार को हंसो उजाला करने वाले हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री जी को भी दिमाग में आप एक उजाला भरिएगा ताकि वो शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए उनसे हंसो, जो मैं पॉजिटिव सोच रखा हूँ और जो मैं मांग लेकर के जाऊंगा 15 अक्टूबर को, वो उस पर हंसो सहमति दे दें, घोषणा कर दें, हमारी बात मान जाए, ताकि जिस तरह से आपकी रोशनी से पूरा संसार जगमगा रहा है उसी तरह से शिक्षक की नियुक्ति होकर के हमारे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था जगमगा जाए। यही मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर ये जो मैं सूर्य भगवान से कामना किया हूँ वो हमारे मुख्यमंत्री पर असो प्रभाव पड़ेगा। सूर्य भगवान जरूर कृपा बनाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि प्राप्त होगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और तमाम अपनी बातों को रख रहे हैं और आप लोग इंतजार करिए। 15 तारीख को तमाम लोग तो जा ही रहे हैं और 15 तारीख को ये लोग जो है भारी संख्या में घर परिवार बच्चे के साथ बोल रहे हैं कि जाएंगे। और जो रो मार्क्स में पास हैं, जैसा कि लोग पहले कहा गया था, इन लोगों को कि जो पास होंगे उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप देखिए क्या क्या होता है। 15 तारीख का इंतजार कीजिए। 11 से 12 बजे के टाइम बोल रहे हैं कि 11 बजे तक पहुंच जाए अभ्यर्थी। क्या क्या होगा उस दिन भी को भी खबर दिखलाएंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।